हाइना के लिए बच्चे पैदा करना किसी दर्दनाक सजा से कम नहीं है, क्योंकि हाइना के 60% से ज्यादा बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। 18% तक पहली बार माँ बनने वाली मादाएं हाइना खुद मर जाती हैं, और जो बच्चे जिंदा पैदा होते हैं वो जन्म के कुछ ही मिनटों में अपने ही भाई बहन को मारने लगते हैं। दूसरी ओर हाइना की प्रजनन प्रक्रिया को सभी जानवरों में सबसे खतरनाक और विचित्र क्यों माना जाता है, और गलती से भी अगर 3 बच्चे पैदा होते हैं तब मादा हाइना उसके साथ क्या करती है। तो चलिए जानते हैं हाइना की उस दर्दनाक कहानी, जिसके बारे में सुनकर आप कांप जाएंगे। सबसे पहले समझिए हाइना की सोसाइटी कैसी है, क्योंकि बिना ये समझे आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। हाइना की दुनिया पूरी तरह मादाओं के कब्जे में है। शेर में नर राजा है, लेकिन हाइना में मादा बॉस है। मादा हाइना नर से बड़ी होती है, ज्यादा आक्रामक होती है, और झुंड की हर मादा हर नर से ऊंचे रैंक पर होती है, और इसकी वजह है हार्मोन। मादा हाइना के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नर से 3 गुना ज्यादा होता है। यही हार्मोन उसे ताकतवर, आक्रामक और डोमिनेंट बनाता है। लेकिन इसी हार्मोन ने उसके शरीर के साथ कुछ ऐसा किया है जो पूरी जानवरों की दुनिया में किसी और के साथ नहीं हुआ। मादा हाइना का प्रजनन अंग बाहर से देखने पर बिल्कुल नर जैसा दिखता है। साइंटिस्ट इसे स्यूडोपीनस कहते हैं। ये असल में उसकी बड़ी हुई क्लिटोरिस है, जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से नर के अंग जितनी बड़ी हो गई है। और हैरानी की बात ये कि मादा इसी अंग से बच्चों को जन्म भी देती है। अब जरा सोचिए, 1 इंच चौड़ी नली से 1.5 किलो का बच्चा बाहर आएगा तो क्या होगा। यही हाइना की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अब जानते हैं हाइना की प्रजनन की कहानी। ज्यादातर जानवरों में नर डोमिनेंट होता है, नर मादा को फोर्स कर सकता है, लेकिन हाइना में मादा की मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये नेचर का सबसे परफेक्ट कंसेंट सिस्टम है, और इसीलिए नर हाइना को मादा के सामने कई दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक विनम्र रहना पड़ता है। वो मादा के आगे झुकता है, धीरे से पास आता है, कोई आक्रामकता नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर जरा सी भी जल्दबाजी की या मादा को तकलीफ हुई तो मादा उसे काट खाएगी। सिर्फ वही नर कामयाब होता है जो सबसे ज्यादा धैर्यवान, शांत और विनम्र हो। मतलब हाइना की दुनिया में ताकतवर नर नहीं, जेंटल नर जीतता है। ये बाकी जानवरों से बिल्कुल उल्टा है। जब मीटिंग सफल हो जाती है तो शुरू होता है 110 दिनों का गर्भकाल। मांसाहारी जानवरों में ये सबसे लंबे गर्भकालों में से एक है, और इसकी वजह है कि हाइना के बच्चे गर्भ के अंदर ही पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। दांत तैयार, नाखून तैयार, आंखें खुली हुई। ये दुनिया के इकलौते मांसाहारी जानवर के बच्चे हैं जो जन्म के वक्त अंधे और बेबस नहीं होते। शेर, टाइगर, तेंदुआ सबके बच्चे जन्म के वक्त अंधे होते हैं, लेकिन हाइना का बच्चा पैदा होते ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये तैयारी उसे गर्भ के अंदर ही इतना बड़ा बना देती है कि बाहर निकलना एक जानलेवा चुनौती बन जाती है। और अब आती है वो कहानी जो जानवरों की दुनिया का सबसे दर्दनाक चैप्टर है, बच्चों का जन्म। मादा हाइना को अपने बच्चे को उसी स्यूडोपीनस से बाहर निकालना पड़ता है, जो सिर्फ 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। 1.5 किलो का बच्चा, 1 इंच की नली। ये प्रक्रिया 6 से 12 घंटे तक चलती है। पहली बार माँ बनने वाली मादा के लिए ये नली और भी ज्यादा संकरी और कड़ी होती है। बच्चे को बाहर लाने के लिए इस नली का सिरा फट जाता है। दर्द इतना कि कल्पना करना भी मुश्किल। और इसी फटने की प्रक्रिया में बच्चा अंदर इतनी देर फंसा रहता है कि उसकी गर्भनाल टूट जाती है और ऑक्सीजन बंद हो जाती है। नतीजा, 60% से ज्यादा पहले बच्चे दम घुटने से मर जाते हैं, और 9 से 18% पहली बार माँ बनने वाली मादाएं खुद मर जाती हैं, खून बहने से, इन्फेक्शन से, या लंबे लेबर की थकान से। लेकिन अगर बच्चा बच जाए तो भी खतरा खत्म नहीं, क्योंकि हाइना आमतौर पर 2 बच्चों को जन्म देती है, और दोनों बच्चे जन्म के वक्त दांतों और नाखूनों से लैस होते हैं। जन्म के कुछ ही मिनटों में भाई बहन के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसे सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। ताकतवर बच्चा कमजोर बच्चे पर हमला करता है, काटता है, खरोचता है, और अगर माँ का दूध दोनों के लिए काफी नहीं तो ताकतवर बच्चा कमजोर को मार भी देता है। ये लड़ाई अक्सर तब होती है जब माँ शिकार करने गई होती है। रिसर्च बताती है कि लगभग 25% हाइना शावक पहले महीने में ही दूसरे हाइनाओं के हाथों मर जाते हैं, चाहे वो भाई बहन हो या झुंड के डोमिनेंट मादाओं के बच्चे। और अगर गलती से 3 बच्चे पैदा हो जाएं तो स्थिति और भी भयानक। मादा हाइना का शरीर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को संभालने के लिए बना है। 3 बच्चों में दूध की कंपटीशन इतनी तेज हो जाती है कि कमजोर बच्चा भूख या लड़ाई में मारा जाता है। नेचर ने हाइना को ऐसा बनाया है कि सिर्फ सबसे ताकतवर ही बचे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात, दूसरी बार माँ बनने पर यह सब थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जन्म के दौरान जो नली फटती है वो स्कार टिश्यू बनकर परमानेंटली चौड़ी हो जाती है। मतलब अगली बार बच्चे को निकलने के लिए रास्ता थोड़ा बड़ा मिलता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड माओ में बच्चों की सर्वाइवल रेट काफी बेहतर होती है। लेकिन पहली बार का दर्द, पहली बार का खतरा, वो हर मादा हाइना को झेलना ही पड़ता है।